राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप बिग बॉस गए थे, वहाँ रियलिटी होती है या फेक होता है सब? सब फेक है। एक कमरे में 18 लोगों को वहाँ बंद कर देते हैं। वहाँ पर जो उनका जो बॉस है वो सबको अकेले कमरे में बुला बुला के सबको बताता है कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें उसके साथ ऐसे लड़ना है। जो बिग बॉस है हाँ जी हाँ जी। वो वहाँ पर ना वो दिखता नहीं है, लड़के पीछे से बात करते हैं। वहाँ के एक लड़कों को बुलाते कमरे में, बोले तुम्हें उससे ये लड़ाई करना है, तुम उसके साथ जाके ये बात करनी है, ऐसे चीज़ें फेंकनी है, ऐसे ये सब कुछ वहाँ पहले फिक्स होता है। सब रूपरेखा वो बिग बॉस तय करता है। तो गुरुजी ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? काहे देखना चाहिए, टाइम वेस्ट है कुल मिला के। गुरुजी आप क्यों गए फिर? हम तो आशीर्वाद देने गए थे 3 घंटे के लिए, हम रहने थोड़ी गए अंदर। हमें तो बुलाया था रहने के लिए, पर हमारे पास टाइम कहाँ इतना। एक गुरुजी दूसरा है सवाल। हमने तो मना किया था कि हम नहीं आएंगे, और फिर बाद में हम गए भी नहीं। हम तो आशीर्वाद देने गए, जब मना कर दिया कि अंदर के लिए नहीं आएंगे तो बाहर के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा आप आशीर्वाद। हम नहीं गए होते तो इतना कैसे बता पाते। ठीक है गुरुजी। तो जाकर के पता तो लगाना ही पड़ता है ना कि कौन कितने गहरे पानी में है। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गणेश जी ने 2 शादियां क्यों करी थी? देखो जो बुद्धिमान होता है ना उसके पास रिद्धि और सिद्धि आ ही जाती है। और चूहे पर सवार हैं, मतलब गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि तर्क पर, चूहा तर्क का प्रतीक है, तो तर्क पर सवार है। पत्नियां नहीं है वो आप पत्नी कह रहे हैं, ठीक है, समाज पत्नी ही कहता है। जैसे लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों हैं, तो 16,108 पत्नी नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं 16,108 उपनिषद हैं। तो भगवान की 16,000 ये वेद की ऋचाएं ही पत्नियां हैं, अर्थात वेद के मंत्रों ने भगवान को स्वीकार कर लिया अपने पति के रूप में। उसी तरह वेदों ने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। गोपियों ने भगवान को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में। उसी तरह जो बुद्धिमान हैं, जैसे भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों का ये अर्थ नहीं है कि स्त्रियों से ब्याह कर लिया, महिलाओं से नहीं, वेद की ऋचाएं उनकी पत्नी है। राधे राधे बेटा। जी मैया। और मेरे बेटा लोग 2 हैं और दोनों बेटा शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, और मेरे को ना कुछ बोलने से मारते हैं। बेटा लोग दोनों। तो आया बेटा नहीं आया है, नाती को लाई हूँ। नाती मेरे साथ रहता है, दोनों नाता नाती को मैं पाल पोस के बड़े की हूँ। तो बेटा काहे मारता है आपको? शराब पी के मैं कुछ बोलती हूँ, करोड़ों रुपए का संपत्ति को बेच चुके। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका दास ये अनिरुद्धाचार्य आप सबकी सेवा में उपस्थित है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति का महत्व क्या है, मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने की क्या महिमा है। बात करेंगे आज के उपाय की। अगर आप पैतृक संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, या पैतृक संपत्ति और आपके बीच में जो कोई भी बाधा हो, आज मैं उसे पाने का उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और उस उपाय को करें। आपकी पैतृक संपत्ति आपके पास होगी और उसका सुख भोग पाएंगे। पैतृक संपत्ति पाने के लिए नियमित हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति पाने के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नामावली का नित्य पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय दूर होता है। लेकिन बिना किसी की दीक्षा लिए हुए ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करने से कोई फायदा नहीं होता। इसे श्री विद्या की उपासना कहते हैं। श्री विद्या का साधक जो गुरु के आदेश पर ही ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करेंगे तो वह कामधेनु की तरह फलदायी होगा। पैतृक संपत्ति को पाने के लिए भगवान गणेश जी को लड्डू और दूर्वा से सहस्त्र अर्चन करना चाहिए। चतुर्थी तिथि पर गणेश जी को पूजा करके मिट्टी की मूर्ति घर में लाएं और 1000 लड्डू और दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करें। सहस्त्र नामावली का पाठ करें और पाठ करते हुए लड्डू और दूर्वा गणेश जी को अर्पित करें। ये उपाय साल में 1 बार करेंगे, कम से कम 1, तो बेहिसाब संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। बात करेंगे अब भविष्य की।
अच्छा पति या पत्नी कैसे मिलेंगे, मुझसे सभी पूछते हैं, तो आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। रविवार को सूर्य देव को लाल फूल और लाल चंदन अर्पित करें। सुंदर सुशील पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्य देव की पूजा करने से अच्छी दुल्हन मिलती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पहले वो मंत्र नोट कीजिए। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसका जप श्रद्धा से कीजिए, आपको सुंदर दुल्हन मिलेगी। एक ऐसी दुल्हन जिसमें गुणों की भरमार होगी और जो आपके परिवार का सम्मान करेगी। गुरु को विवाह का कारक माना गया है। इनकी पूजा से शादी विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इसके लिए हर गुरुवार को व्रत रखकर बृहस्पति भगवान की पूजा करें और 5 बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर जरूरतमंदों को बांट देना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी इनकी पूजा करने से लड़कियों को सुंदर पति मिलता है और अगर लड़की इनकी पूजा करे तो सुंदर पति भी मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। माता पार्वती की पूजा करें। मछलियों को आटा की गोलियां बनाकर खिलाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय सोमवार से गुरुवार करें और इसके बाद रोज करते ही रहें। नियमित कर सकें तो अच्छा है। इससे बुरा समय भी दूर होता है। 21 बिल्व पत्रों को चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे शिव जी की असीम कृपा आप पर होगी। भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे।